उड़ जाओगे यार, देखो फिर जा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज ये यहाँ पे संडे की मॉर्निंग है। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। अभी सुबह के एटलीस्ट 10:30 हो रहे होंगे और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी, आप देख सकते हो पर्दा तो बिल्कुल चिपका जा रहा था, बाल हम लोगों के उड़े जा रहे थे। बेटे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम लोगों को भी अच्छा ही लग रहा था क्योंकि मौसम इतना सुहाना, ऐसा लग रहा था बस आज का दिन बन गया। नहीं लगता है ना कि बाहर बस कहीं घूमने निकल जाए। और जब कभी कभी होता है कि बाहर घूमने का मन कर जाता है तो धूप आ जाती है। तो फ़िलहाल खैर यहाँ पे मैं नहा धोकर आ चुकी थी और मुझे मंदिर वगैरह भी साफ़ करना था क्योंकि नेक्स्ट डे तो मंडे था और सावन का पहला दिन था। तो जाहिर सी बात है घर के साथ साथ मंदिर की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो मंदिर साफ़ होता ही रहता है, लेकिन जब कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसा होता है भगवान से रिलेटेड, कोई जैसे होता है ना कि कोई व्रत है या उस तरह का है, तो हम लोग बिल्कुल जी जान से जुट जाते हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई कर दें। तो वही मैं यहाँ पे सोच रही थी कि संडे के दिन मैंने सोच के भी रखा था कि साफ़ कर दूँगी। तो वही मैं बस साफ़ करने आ गई थी। सारे भगवान जी की जो इतनी मूर्तियाँ हैं मैंने एक डाले में रख दी थी, छोटा सा डाला था तो उसी में रख दी थी। और वैसे भी ज़मीन में डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, तो मैंने वही सब पूरा मंदिर खाली कर दिया। बाकी मैं यहाँ पे डिब्बे डिब्बी छोटे छोटे जिसमें कुछ ना कुछ किसी में अक्षत रखा, किसी में सिंदूर, किसी में कुमकुम, तो यही सब देख रही थी कि कोई कम है तो फिर जाऊँगी मार्केट तो ले आऊँगी। तो ऐसे तो सब था, घी भी सब था, तो कुछ लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही थी कि कुछ बाहर से इस तरह की चीज़ें ली जाएंगी। तो यहाँ पे ना तिल थोड़ा फैल गया था बाहर, तो वही मैंने एक डिब्बे में भर के रख दिया था। तो वही सब पोंछ के अच्छे से कि जो भी इनके डाली वाली ये सब खाली हो जाएंगी तो मैं उनको फिर साफ़ से धुल धुला के रख दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे तांबा पीतल के, जितने भी भगवान जी वाले सारे बर्तन थे, तो यहाँ पे ही मंदिर के बाहर सब इनको लेके मैं बैठ गई थी। और जो भी डिटर्जेंट जैसे जो भी लोग यूज़ करते हैं उसमें मैं यूज़ करती हूँ विम बार वाला। तो मैंने विम बार में थोड़ा सा सोडा मिला लिया था और नींबू निचोड़ के, और बस थोड़ा सा लगा दो सारे बर्तनों में ना, तो 10 मिनट के लिए रख दो तो सारे बर्तन अपने से एकदम मस्त, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और जो है अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो इसका मैं स्क्रब भी, जो बर्तन धुलने वाला, भगवान जी से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें, चाहे कपड़ा हो चाहे स्क्रब हो कुछ भी, तो मैं बिल्कुल उनको अलग ही रखती हूँ। तो वही उन्हीं का जितना भगवान जी का बर्तन धुलती हूँ वही स्क्रब मैं यूज़ यहाँ कर रही थी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लगाया और बिल्कुल साफ़ कितना लग रहा है देखने पे। तो ऐसे ही रगड़ रगड़ के थोड़ा सा बस रगड़ना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती, बस उतना रगड़ो, हल्का सा रगड़ दो, बस साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सारे बर्तन को यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल साफ़ करके रख रही थी। ये पूजा की थाली तो बहुत ज़्यादा डेली रहती है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें कभी फूल, कभी इसमें तिलक का सामान और अक्षत सब इसमें किनारे में रखा ही रहता है, क्योंकि डेली पूजा करती हूँ तो डेली में वो सब यूज़ होता ही रहता है। तो उसको अच्छे से रगड़ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली वो प्लेट थी। तो देखिए आप यहाँ पे मैं बर्तन बिल्कुल वॉश कर ली हूँ और एकदम चमक गए बहुत ही अच्छे से सब में शाइन आ गई है बर्तनों में। मंदिर से जुड़ी होती है ना कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि भगवान जी का जो भी हमारा
मूर्ति होता है वो बिल्कुल भी ज़मीन पे ना रखिए साफ़ करते समय। और जो है गंदे कपड़े से भगवान जी की मूर्ति, तो सबको ही पता होता है कि गंदे उनके कपड़े बिल्कुल अलग रखे जाते हैं साफ़ सफाई से रिलेटेड। और ये भी होता है कि मंदिर में झाड़ू यूज़ नहीं करती हूँ मैं, तो झाड़ू की जगह जो जाली छुड़ाने वाला आता है ना, वो उसी से मैं झाड़ू जैसा उसको मार देती हूँ। और जो भी अंदर का जो भी कचरा होता है, निकलता भी क्या है, कचरा तो नहीं होता, वो उसको बोल सकते हैं फूल, सूखे हुए फूल छोटे छोटे से, तो उनको मैं गमले में जाके डाल देती हूँ। तो इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए। हाँ, तीली जली हुई, वैसे भी माचिस की तीली नहीं रखनी चाहिए मंदिर में। वो जितनी बार आप जलाओ उतनी बार आप बाहरी डस्टबिन में जाके फेंक दो डायरेक्ट, और मंदिर में भी इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो वही फिर मैं यही सब चीज़ें कर रही थी। तीली तो मैं नहीं रखती थी, लेकिन छोटे छोटे फूल जो है, सूखे हुए फूल ना झड़ के जो गिरते रहते हैं, वो गिरे थे, तो मैंने उनको जाके गमले में डाल दिया। बाकी ऐसे ही बस यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से पोछा मार दिया था गीले कपड़े से। तो एकदम बिल्कुल पूजा में बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सुबह दीपक जला लिया तो भी आप कभी भी मंदिर साफ़ ना करो, वो अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग सीधे जो है मार्केटिंग के लिए आए हुए थे, तो सीधे मॉल में आ गए थे। तो मॉल में सबसे पहले का काम क्या होता है कि आप बच्चे की जो भी ख्वाहिश होती है आप उसको पूरा करो। तो अब मैंने यहाँ बोला कि पहले तो मैं प्ले जोन जाऊँगा, बाकी सारा काम होगा। तो हम लोग चाहे अपना काम करें, चाहे जितना ज़रूरी हो, वो काम तो बाद का होता है। पहले सबसे हमें को यहाँ पे प्ले जोन में उनका प्ले स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना जी भर के खेलता है पहले, और हम लोग फिर बैठे रहते हैं कोने में। क्या करें, इधर उधर भी नहीं जा सकते। अगर इसे बोल भी देते हैं कि 1 घंटे तुम यहीं पे खेलो, तो वो फिर रोने लगता है। वो अगर हम लोगों को नहीं पाता है तो हम लोगों को भी बैठना ही पड़ जाता है। खैर, तो क्या भी कर सकते हैं, बच्चा है तो बच्चे को भी ध्यान में रख के फिर उसकी अपनी मन की जो भी उसकी जितनी भी इच्छा होती है, मॉल में आके सिर्फ उसको प्ले जोन ही चाहिए, बाकी उसको कोई भी मतलब नहीं होता किसी चीज़ से। और हम लोग यहाँ बैठे बैठे इतने थक जाते हैं कि अगर सोचते भी हैं कि कुछ ख़रीद लें, कुछ ये देखना है, कुछ वो देखना है, तो वो उससे मन ही हट जाता है तब तक, क्योंकि इतना बैठे बैठे थकावट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बस वेट करते रहते हैं कि वो उसका मन भर जाए खेलने से। तो और यहाँ पे देखो हम दोनों बस ऐसे ही फालतू ही लगा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अपना ही फ़ोटो लेके बालों को दिखा रहे हैं, देखो मेरे बाल कितने कैसे हो गए, पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा हो गया। तो मेरे से यहाँ पे ये यही पूछ रहे थे, तो मैं बोल रही थी पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हो। फिर हम लोग चले गए लेंस कार्ट, और हस्बैंड को मतलब कि एक लेना था अपने लिए, स्पेक्स लेने थे। तो चूज़ करने में उनको लग रहा था कि कौन सा लिया जाए। सारे यूज़ कर डाले इन्होंने, क्योंकि लैपटॉप वगैरह पे बैठना और दिन भर उसी पे काम करना, तो थोड़ा सा आंखों पे ज़ोर तो पड़ता ही है। तो बस मेरे को भी इन्होंने पहना के देखा, तो मैं भी अपना चेक कर रही थी। मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे फेस पे तो बहुत बड़ा बड़ा चश्मा लग रहा था, लग रहा दादी अम्मा जैसा टाइप वाला फीलिंग आ रही थी। मेरे को फिर भी ट्राई करा रहे थे कि तुम भी देख लो। मेरी वैसे भी दूर की आई साइट तो वीक है, बट ये वाला तो खैर लैपटॉप और जैसे मोबाइल आप देखते रहते हो, तो उसके लिए कि आंखों पे जोर ना पड़े, ये वो वाले थे। तो मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, पर फिर भी ये देख रहे थे कि चेक कर लो, देखो कैसा है। तो मुझे तो अपने लिए तो खैर मुझे लेना भी नहीं था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर ये पीछे पड़े हुए थे कि देखो देखो। मैं यहाँ पे इनसे ये बोल रही थी, देखो फेस पे कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा फेस पे। तो मैं ऐसे ही मुंह बना बना के अपने देख रही थी। तो हस्बैंड ने फिर अपने लिए ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक, बहुत ठीक, लाइट वेट बहुत है, लेकिन हल्का। हाँ। फिलहाल ये ले लो जब तक समझ में नहीं ये सही लग रहा है ना, लाइट वेट तो बहुत अच्छा तो लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा। तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा। ये येलो कुछ अलग है या सेम येलो है? सेम है वो, ये वो इसमें क्या ऑफर चल रहा है? ये दिखाते हैं।
बाय वन गेट वन ऐसे है। तो यहाँ पे फाइनल हो चुका था कि कौन सा लेना है ग्लास। तो फिर बस वही सेलेक्ट किया, क्योंकि सब तरह उस सेलेक्ट होने के बाद भी यहाँ हम लोग ना टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। बस यही हम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। और उस समय ना बेटा उधर अपना गेम जोन में ही इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे हो गया था कि हाँ यही लेना है, तो फिर फाइनल हो गया तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद फिर ये एक उन्होंने एक्वा लेंस दिया था साथ में। और फिर उसके बाद भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो सीधे हम लोग आ गए थाली में, क्योंकि अभी वेज ही खा सकते हैं, तो वेज में इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर हम लोग सीधे डायरेक्ट आ गए खाना खाने के लिए, राजस्थानी थाली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे आइटम देते हैं। तो हर तरह की सब्ज़ी होती है, एक पनीर की थी, एक आलू मटर की थी, एक भिंडी की थी, एक गट्टे की सब्ज़ी थी, एक कढ़ी, मीठी कढ़ी होती है उस टाइप की थी, और हलवा था, साथ में आम पन्ना दिया था उन्होंने। तो जो एक खाली कटोरी है उसमें आम पन्ना था। तो चाहे आप जितना भी रोटी खाओ चावल खाओ, वो जब तक पेट ना भर जाए तब तक आप खाते रहो। तो खाने पीने के बाद में यहाँ पे थोड़ी मस्ती अम्मा के साथ हो रही थी, उसका फ़ोटो सेशन यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा देख रही थी अपने लिए टी शर्ट, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे अपने लिए कुछ देख लो, चेक कर लो, अगर तुमको कोई पसंद कोई चीज़ आ रही है तो ले लो। बट मेरे को कभी भी आज तक मुझे कभी कोई चीज़ पसंद आई नहीं इतनी जल्दी। तो बाहर आ गई तो हस्बैंड मेरे को वही बोल रहे थे कि सारे जो कपड़ों वाले हैं, जितने ब्रांड के लोग हैं ना, सब अपना सर फोड़ लेंगे, तुम जो कपड़े एक भी लोगे बिल्कुल पसंद ही नहीं। अब अगली आवाज़ मेरे बेटे की, बोलो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो पसंद आया हो तो